व्यूअर्स, क्या आपने आने वाले एग्जाम्स के लिए पार्टनरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवीजन कर लिया है? अगर नहीं तो आज का क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, एबीसी एक व्यापार में क्रमशः 2400 यानी 2400 रुपये, 3600 रुपये और 7200 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में सी का भाग 4800 रुपये हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है? जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 2400 रुपये, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 3600 रुपये और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 7200 रुपये। तो वर्ष के अंत में लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है, यानी जितना इन्वेस्टमेंट ए ने किया, बी ने किया और सी ने किया, उसके अनुपात में ही उन्हें वर्ष के अंत में जो भी प्रॉफिट होगा उसका पार्ट दिया जाएगा। यदि इस लाभ में सी का भाग 4800 रुपये है, सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? सी ने 7200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और उसे लाभ या प्रॉफिट कितने का मिला? उसे प्रॉफिट मिला 4800 रुपये। तो कुल अर्जित लाभ कितना है? कितना लाभ टोटल मिलता है ए, बी और सी को, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। कैसे? यहाँ ए, बी और सी तीन लोग हैं। ए ने कितना इन्वेस्ट किया 2400, बी ने कितना इन्वेस्ट किया 3600 और सी ने कितना इन्वेस्ट किया 7200। अब इसके बाद इन तीनों को अगर हम लोग इन तीनों का प्रोपोर्शन निकाले, अनुपात निकाले, और उसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है। सबसे पहले ये 0 डिडक्ट हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है? तीनों नंबर 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 6 जा 72। तो ये रेशियो क्या हो गया 2:3:6। अब टोटल जो लाभ है, टोटल लाभ में से टोटल लाभ कितना हो जाएगा? अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो टोटल लाभ हो जाएगा 2 + 3 + 6 यानी 11। उसमें सी का पार्ट कितना है? सी का पार्ट है 6। तो 11 में से 6 पार्ट मिलता है सी को। तो इसका मतलब क्या हो गया? और हमें कितना बताया गया है? हमें बताया गया है कि सी को लाभ मिलता है 4800 रुपये का। इसका मतलब ये 6 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 4800 रुपये के। और उससे क्या निकलता है? 1 इक्विवेलेंट है किसके? 800 रुपये के। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 800 मिला। आपको लगेगा ये 800 कहाँ से आया? हम लोग डिवाइड कर देंगे इन दोनों नंबर्स को तो हमें मिलेगा 800। तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 800। और हमारा टोटल प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। टोटल प्रॉफिट कितना है? इन तीनों नंबर्स का एडिशन, जो कि कितना है? इन तीनों नंबर्स का एडिशन हो गया 11। 1 इज इक्विवेलेंट टू 800, तो 11 इज इक्विवेलेंट टू 11 इंटू 800 विच इज इक्वल टू 8800। ये हो गया हमारा टोटल लाभ। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए ने 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद बी 6000 रुपये लगाकर, उसके 3 महीने बाद सी 8000 रुपये लगाकर साझीदार हो गया। 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में देखिए, ए ने 4000 रुपीज इन्वेस्ट किया, बी ने उसी वक्त से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, उसने 6 महीने बाद स्टार्ट किया, और सी ने उसके और 3 महीने बाद स्टार्ट किया। तो इस वजह से तीनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम नहीं कहलाएगा। इसमें हमें क्या करना होगा? सबसे पहले देखिए, ए, बी और सी हमने लिख लिया। यहाँ पर ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 4000 रुपीज, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 6000 रुपीज और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 8000 रुपीज। ए ने कितने दिनों तक इन्वेस्ट किया? ए ने शुरू से लेकर अंत तक इन्वेस्ट किया, यानी 2 वर्ष तक इन्वेस्ट किया। 2 वर्ष, यहाँ पे हम लोग ईयर नहीं लेंगे, मंथ लेंगे, क्योंकि बी और सी का इन्वेस्टमेंट पूरा 2 वर्ष के लिए नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा क्या? 2 वर्ष यानी 4000 इंटू 24, 12 इंटू 2 24। 2 वर्षों में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे? 24।
बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? बी का इन्वेस्टमेंट 6 महीने बाद स्टार्ट हुआ था, यानी इसने कितने महीनों तक इन्वेस्ट किया? इसने 18 महीनों तक इन्वेस्ट किया। ये कैसे 18 आया? अगर टोटल मंथ 24 है, उसमें से 6 महीने बाद बी ने इन्वेस्ट किया, तो 24 माइनस 6 कितना हो गया? 18। तो यानी बी का इन्वेस्टमेंट कितने मंथ के लिए है? 18 मंथ के लिए, 18 महीनों के लिए है। सी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें क्या कहा जा रहा है? 3 महीने और बाद, यानी 24 में से किसे सब्ट्रैक्ट करना है? 24 में से 6 और 3 महीने और कम कर दिए हमने, यानी टोटल कितने महीने हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे? 24 में से 9 महीने, तो बचे कितने महीने? 15। यानी इसने, सी ने कितने महीने तक इन्वेस्ट किया? 15 महीने। अब ये हो गया हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे सिर्फ अमाउंट को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तीनों के इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है, तो इसीलिए हमें इस टाइम पीरियड को भी इसमें इंक्लूड करना होगा। अब हम लोग इसमें 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया था, निवेश किया था। यानी इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, इन तीनों को सिंप्लीफाई करने पर जो मिलेगा, सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा, वो रेशियो, वो अनुपात हो जाएगा, वो अनुपात जिसमें लाभ मिलेगा तीनों को। इसमें अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 4 × 24, यहाँ पे हमने 0 को रिमूव किया, 6 × 18 और 8 × 15। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो मिलेगा हमें कितना? 8:9:10। यहाँ पे हमने बहुत इजीली सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। उसको सीखने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स वाले वीडियो को चेक करना होगा। वहां पर हमने बताया हुआ है कि कैसे किसी नंबर को देखकर पहचाने कि वो किस किस से कंप्लीटली डिविजिबल है। आप आई बटन पर क्लिक करके डिविजिबिलिटी रूल के वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 24, 18 और 15 ये तीनों नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीनों संख्याएं जो है वो सम संख्याएं हैं, ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8:9:10 विच इज आवर रिक्वायर्ड रेशियो, जिसके अनुपात में लाभ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो व्यूअर्स, आज हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड 2 सैंपल क्वेश्चन सीखे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए और अपने आने वाले एग्जाम्स के रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।